हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मयूर आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 25 क्वेश्चन। तो ये क्लास अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर जरूर कर देना। तो यह प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके, तो आइए यह प्रश्न करते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पर्वत प्रदेय प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए शिवालिक पर्वत, ऑप्शन बी महान हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर शिवालिक पर्वत। प्रश्न सेकेंड, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दूसरे का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सतपुड़ा पर्वत। प्रश्न तीसरा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सौरमंडल तट, ऑप्शन बी ऊर्जा मंडल तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न तीसरे का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कोरोमंडल तट। प्रश्न चौथा, उर्जिल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन ए भारत व पाकिस्तान के मध्य काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन बी नेपाल व महाराष्ट्र के मध्य सौरमंडल श्रेणी में, ऑप्शन सी हरियाणा व पंजाब के मध्य ऊर्जा मंडल श्रेणी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चौथे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पंजाब व पाकिस्तान के मध्य काराकोरम श्रेणी में। प्रश्न पांचवा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ी का विस्तार है। ऑप्शन ए 32.9%, ऑप्शन बी 28.8%, ऑप्शन सी 58.5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पांचवे का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 28.8%। प्रश्न छठा, संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। ऑप्शन ए 72% पर, ऑप्शन बी 55% पर, ऑप्शन सी 43% पर, ऑप्शन डी 88% पर। प्रश्न छठे का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 43% पर। प्रश्न सातवां, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न सातवें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न आठवां प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे प्रयुक्त बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए काली मिट्टी को, ऑप्शन बी अम्लीय मिट्टी को, ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आठवें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अम्लीय मिट्टी को। प्रश्न नौवां, लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए पीली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी मुखरेला मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नौवे का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मुखरेला मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी को अन्य मुखरेला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 10वां, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। और इसका आंसर सुंदरलाल बहुगुण थे।
प्रश्न 11वां, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 ईस्वी में कहाँ की गई? ऑप्शन ए हरियाणा में की गई थी, ऑप्शन बी भोपाल में की गई थी, ऑप्शन सी पंजाब में की गई थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 11वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर भोपाल। प्रश्न 12वां, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1980 में। प्रश्न 13वां, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हरियाणा में। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा के राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। प्रश्न 14वां, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? इसका आंसर है आंसर सुंदरी। प्रश्न 15वां, कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर्वत वनस्पति नहीं होती? प्रश्न 15वां रिपीट करता हूँ, कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं होती? ऑप्शन ए 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद, ऑप्शन बी 9 मीटर की ऊंचाई के बाद, ऑप्शन सी 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 15वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद। प्रश्न 16वां, भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत बाघ पर वन है? ऑप्शन ए 23.81%, ऑप्शन बी 30.31%, ऑप्शन सी 55.51%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 23.81%। प्रश्न 17वां, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 17वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। प्रश्न 18वां, भारत सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1822 में की गई, ऑप्शन बी 1933 में की गई, ऑप्शन सी 1981 में की गई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1981 में की गई। भारत सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई। प्रश्न 19वां, भारत में चंदन की लकड़ी के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हरियाणा में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर्नाटक। कर्नाटक, भारत में चंदन की लकड़ी के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाए जाते? तो कर्नाटक में सबसे अधिक कर्नाटक में चंदन की लकड़ी के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। प्रश्न 20वां, साइलेंट वैली कहाँ है? ऑप्शन ए
तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी केरल में है, ऑप्शन सी पंजाब में है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर केरल में। केरल में इसका सही आंसर है। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में है। प्रश्न 21वां, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। प्रश्न 22, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? प्रश्न 22 वापस रिपीट करता हूँ। प्रश्न 22 वापस रिपीट करता हूँ। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 22वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर्नाटक। प्रश्न 23वां, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1933 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 23वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1952 में। प्रश्न 24वां, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन ए दांडी आंदोलन, ऑप्शन बी नमक आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 24वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर चिपको आंदोलन। 24वां, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो चिपको आंदोलन चलाया गया। प्रश्न 25, लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? प्रश्न 25 वापस रिपीट करता हूँ। लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1996 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1552 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 25वें का ये ऑप्शन बोला हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर यह होगा। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।